बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला शख्स जिसके खिलाफ क़यामत के दिन दोज़ख में डाले जाने का फ़ैसला अदालत खुदाबंदी की तरफ से दिया जाएगा, एक आदमी होगा जो मैदान जहाद में शहीद किया गया होगा। ये शख्स खुदा के सामने लाया जाएगा। फिर खुदावंद ताला इसको बताएगा कि मैंने तुझे क्या क्या नेमतें दी थी। वो अल्लाह की दी हुई सब नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला इससे पूछेगा, बता तूने इन नेमतों से क्या काम लिया और किन मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया। वो कहेगा, मैंने आखिरी अमल ये किया है कि मैंने तेरी राह में जहाद किया जहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया, और इस तरह मैंने सबसे अजीज़ और कीमती चीज़ अपनी जान भी तेरी राह में कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ कहता है। तूने तो जहाद में हिस्सा इसलिए और इस नीयत से लिया था कि तेरी बहादुरी के चर्चे हों, सो तेरा ये मकसद हासिल हो चुका और दुनिया में तेरी बहादुरी के चर्चे हो लगे। फिर उसके लिए खुदाबंदी हुक्म होगा और वो औंधे मुँह घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और इसी के साथ एक दूसरा शख्स होगा जिसने इल्म दीन हासिल किया होगा और दूसरों को इसकी तालीम भी दी होगी और कुरान भी खूब पढ़ा होगा। इसको भी खुदा के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इसको भी अपनी बख्शी हुई नेमतें बताएगा। वो सब का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला इससे पूछेगा, बता तूने मेरी इन नेमतों से क्या काम लिया और किन मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया। वो कहेगा, खुदावंद, मैंने आपका इल्म हासिल किया और दूसरों को सिखाया और आप ही की रज़ा के लिए आपकी किताब पाक कुरान में मशगूल रहा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने ये बात झूठ कही है। तूने तो इल्म दीन इसलिए हासिल किया था और कुरान तो इसलिए पढ़ता था ताकि तुझको आलम, कारी और आबिद कहा जाए। सो तेरा ये मकसद हासिल हो चुका और दुनिया में तेरे आलम, आबिद और कारी कुरान होने का चर्चा हो लगा। फिर उसके लिए खुदा ताला का हुक्म होगा और वो भी औंधे मुँह घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और इसी के साथ एक तीसरा शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला ने भरपूर दौलत दी होगी और हर तरह का माल इसको दिया होगा। वो भी खुदा के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इसको भी अपनी नेमतें बतलाएगा कि मैंने दुनिया में तुझे ये नेमतें दी थी। वो सब का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला इससे भी पूछेगा, बता तूने मेरी इन नेमतों से क्या काम लिया और किन मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया। वो अर्ज़ करेगा, खुदावंद, जिस रास्ते में और जिन जिन कामों में खर्च करना तुझे पसंद है, मैंने तेरा दिया हुआ माल उन सब ही में खर्च किया है और सिर्फ़ तेरी रज़ा जोई के लिए खर्च किया है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने ये झूठ कहा। दर हकीकत ये सब कुछ तूने इसलिए किया था कि दुनिया में तू सही मशहूर हो और तेरी फ़याज़ी और दादो दहश के चर्चे हों। सो तेरा ये मकसद तुझे हासिल हो गया और दुनिया में तेरी फ़याज़ी और दादो दहश के चर्चे खूब हो लिए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए भी हुक्म होगा और वो भी औंधे मुँह घसीट के दोज़ख में डाल दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में आए और कब्र वालों को सलाम करते हुए फरमाया, अस्सलामु अलैकुम दारुल कौम। तर्जमा, ए मोमन कौम के घर वालों, आप पर सलामती हो। इंशाअल्लाह हम आप लोगों से जल्द ही मिलने वाले हैं। फिर फरमाया, मेरी आरज़ू है कि मैं अपने भाइयों को देखूं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? फरमाया, तुम सब मेरे असहाब हो। मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे और मैं हौज़ पर तुम्हारा पेशरू होऊंगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत में से जो लोग अभी नहीं आए हैं, आप इनको कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो आदमी जिसके घोड़े सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वाले हों, हालस काले घोड़ों के बीच में इनको नहीं पहचानेगा? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میرے احوان قیامت کے دن وضو کے نشانات سے اسی طرح سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں ہو کر آئیں گے۔ پھر فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، کچھ لوگ میرے حوض سے بولے بٹکے اونٹ کی طرح ہانک دیے جائیں گے۔ میں انہیں پکاروں گا کہ ادھر آؤ تو کہا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے بعد دین کو بدل دیا، اور وہ الٹے پاؤں لوٹ جائیں گے۔ میں کہوں گا خبردار، دور ہٹو، دور ہٹو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4306۔